जय हिंद प्यारे साथियों। जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं है तो आप और मैं क्या सुरक्षित होंगे? जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है। साथियों, जब ये चलते हैं तो करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ी में चलते हैं। इनके साथ फौज का एक अलग से काफिला होता है। जब ये उड़ते हैं तो ये अलग प्लेन में उड़ते हैं जिसका नाम है द एयरफोर्स वन, जो दुश्मन के जहाज को पहले ही बता देता रडार के माध्यम से कि आगे दुश्मन का जहाज है। अगर एक बार हमला भी हो जाए तो हमले से भी बच निकलेगा। ऊपर ही उसमें फ्यूल डल जाएगा। इतना इनका खतरनाक जहाज है। जिस गाड़ी में बैठकर चलते हैं उस गाड़ी में अगर आप बम भी फेंक दो तो भी कुछ नहीं होगा। जिस गाड़ी का नाम है द बीस्ट। हम और आप तो बसों में और ट्रेन में चलने वाले व्यक्ति हैं, फिर हम कहां से सेफ होंगे जब दुनिया का सबसे खतरनाक व्यक्ति, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं सेकंड हैंड नोबेल पुरस्कार विजेता डोनाल्ड ट्रंप की। आज उनकी जान को खतरा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। उनको मारने की कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से। 2 बार कोशिश की जा चुकी है और दोनों बार बेशक विफल रही है, लेकिन 2 बार कोशिश की गई है। यह इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, अब जरा इसके बारे में जान लेते हैं। साथियों, ये अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है द वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसमें एक आर्टिकल छपता है और आर्टिकल में साफ साफ लिखता है कि इजराइल ने अभी अभी शेयर किया है, क्या, इजराइल की खुफिया एजेंसी जिसका नाम है मोसाद, उन्होंने शेयर किया है यूएस के प्रेसिडेंट को मारने की प्लानिंग कर रहा है ईरान। और ऐसा वो 2 बार कर चुके हैं। एक बार 2020 में किया था और एक बार अब 2026 में कर रहे हैं। और अभी तक अमेरिका के 4 ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्हें उनके पद पर रहते हुए मारा गया है, जिनमें सबसे पहला अब्राहम लिंकन 1865 में, दूसरे का नाम था जेम्स ए गोरफील्ड जिन्हें 1881 में मार दिया गया, तीसरे का नाम था विलियम मैकेलनी जिन्हें 1901 में मारा गया, और चौथे का नाम था JF कैनेडी जिन्हें 1963 में मारा गया। यानी कि 4 ऐसे राष्ट्रपति अमेरिका के हुए हैं जिन्हें उनके पद पर रहते हुए मार दिया गया। यानी कि जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को उसके पद पर रहते हुए मारा जा सकता है, करोड़ों रुपए की गाड़ी में चलने वाले व्यक्ति को मारा जा सकता है, तो फिर आपकी और मेरी औकात क्या है साथियों? आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं, क्या मेरा 5वां नंबर हो सकता है? जी हां, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान किसी को मारना चाहता है तो टॉप लिस्ट में मैं हूं, पहले नंबर पे मैं हूं। इतना तो मैं भी जानता हूं। आइए दोस्तों, अब होता क्या है, एक मीटिंग चल रही है नाटो की बैठक चल रही है। अब ये नाटो की जो बैठक चल रही थी, ये चल रही थी अंकारा में, जो कि तुर्की की राजधानी है, तुर्की की राजधानी है। वो 7 और 8 जुलाई को संपन्न हुई है। वहां पर पहुंचते हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप जी। पहले तो बहुत सारे गुस्से में थे। गुस्सा इसलिए, वो बोले कि जब हमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान से बात करनी थी तो नाटो का कोई सदस्य नहीं आया, नाटो के सभी सदस्यों को इन्होंने लताड़ दिया है। चलो, यहीं तक बात नहीं रुकती है, अब आगे चलते हैं। इनको यहीं पर इस चीज का ज्ञात हो जाता है, पता लग जाता है गुप्त सूत्रों से कि तुम्हारी जान को खतरा है। जान को खतरा है तो घबरा जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को अब से कुछ दिन पहले कतर के द्वारा एक आलीशान, एक लग्जरी जहाज गिफ्ट किया गया था। ये वाला जहाज कतर ने गिफ्ट किया था। कतर के दोस्त हैं ये, बहुत बढ़िया वाले, उन्होंने गिफ्ट कर दिया था इनको। ये एक आलीशान, भाई साहब, बहुत बढ़िया लग्जरी है। अब वाशिंगटन डीसी से चले, कहां पहुंचना था? तुर्की पहुंचना था। चलो, पहुंच गए तुर्की। लेकिन तुर्की पहुंचने के बाद पता लगा कि जान को खतरा है, जान को खतरा है। वाशिंगटन डीसी फोन किया, हेलो, मेरा पुराना वाला जहाज भेजो। जो कि देखो बड़ा ये जहाज है जो गिफ्ट में मिला है, लेकिन विश्वास किस पे? पुराने जहाज पर, जिसका नाम क्या है? द एयरफोर्स वन। उस जहाज को बुलाया जाता है अमेरिका से, कहां पर? तुर्की में। तुर्की में बैठते हैं यहां पर कौन? डोनाल्ड ट्रंप। और बैठने के बाद लंदन पहुंचते हैं। लंदन पहुंचने के बाद स्टे करते हैं, रुक जाते हैं। फिर वो अपना नया वाला जहाज मंगाया जाता है, आलीशान जो जहाज मिला है, उस पर बैठकर फिर यूएई पहुंचते हैं, वाशिंगटन। तो ये रही है कहानी। लेकिन साथियों, अब ये इंफॉर्मेशन बाहर, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इनको इनके जो प्लेन में ही मारने का विचार था। देखिए, अगर ईरान ऐसा करता है तो ईरान के पास जितनी भी मिसाइल हैं उनकी ज्यादातर मारक क्षमता 2000 या 2200-2300 किलोमीटर के आसपास है। तो और तुर्की जो है वो ईरान के बिल्कुल जस्ट पास में है। तो प्लान तो यही था, लोगों का ऐसा भी मानना है कि शायद उनको मिसाइल से मारने का प्रोग्राम था, लेकिन वो पूरी तरीके से विफल रहा। लेकिन पहले ही पता लग गया खुफिया एजेंसियों के माध्यम से, और उन्होंने अपना जहाज चेंज कर लिया और चुप वहां से निकल गए। लेकिन आज ये बंदा डरा हुआ है। अब ये इंफॉर्मेशन बाहर कैसे आई? देखिए, इन्हीं के साथ में एक रिपोर्टर था, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का ही एक रिपोर्टर था, उन्हीं से इन्होंने ये बात बोली है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दे वांट टू टेक आउट द यूएस लीडर मी, मतलब मुझे। ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर, ट्रंप ने रिपोर्टर से कहा कि ईरान
मुझे मारना चाहता है, जो वहां के लीडर है वो मुझे मारना चाहता है। मैं ये जानता हूं कि वो मुझे मारना चाहते हैं और मैं वो सिंगल व्यक्ति हूं जो उनकी पहली लिस्ट में हूं कि वो मुझे मारना चाहते हैं, बट मैं लकी हूं कि मैं अभी तक बचा हूं, लेकिन आगे का मुझे कोई पता नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा ईरान के लोगों को, ध्यान रखिएगा कि ये लोग सिख मतलब दिमाग रूप से पागल व्यक्ति हैं, दिमागी रूप से ये बीमार व्यक्ति हैं। यहां तक कि ट्रंप ने तो कुछ दिन पहले ये भी स्टेटमेंट दिया था कि मैं बात करूं किससे, वहां कोई आदमी बात करने के लिए बचा ही नहीं है, मैं किससे बात करने जाऊं, वहां पर किससे बात करूं। और उन्होंने यहां तक भी कह दिया साथियों कि ये कैंसर है, ईरान को इतना बोल दिया, और इन्हें खत्म करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। यानी कि एक तरफ से वो डरे हुए हैं, दूसरी तरफ से उन्होंने ईरान को धमकी भी दे दी है कि तुम पागल हो, तुम दिमागी रूप से कमजोर हो और तुम कैंसर भी हो, तुम्हें खत्म करना मुझे आता भी है और मैं डरा हुआ भी हूं। अब मैं डरा हुआ, देखिए ये इनका वो जहाज है जहां से ये जाने वाले थे, लेकिन मैंने अभी आपको बताया डर ऐसा होता है साथियों, हम और आप तो क्या ही डरेंगे, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप भी डर गया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को तुर्की से अपने घर पहुंचने के लिए अपना पुराना जहाज मंगवाना पड़ गया है मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद अब मैंने जैसा अभी आपको बताया कि 2020 में भी मारने की प्लानिंग की गई थी अमेरिका के राष्ट्रपति को। 2020 में ऐसा क्या हुआ भाई, 2026 का तो आप सबको पता है कि ईरान पर दो देशों ने अटैक किया, एक तरफ इजराइल था और दूसरी तरफ अमेरिका था, ये तो सबको जानकारी है। लेकिन 2020 में क्या हुआ था, देखिए 2020 में हुआ कुछ यूं कि अमेरिका के द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम था कासिम सुलेमानी, इसे टेररिस्ट घोषित किया जाता है, आतंकवादी घोषित किया जाता है। और यह व्यक्ति ईरान में एक कमांडर के तौर पर उस समय काम कर रहा था और कुछ उसी दौरान 2020 में ही इसे ड्रोन के माध्यम से इसको मार दिया जाता है। किसको? कासिम सुलेमानी को, जिसे आतंकवादी घोषित किया गया था। एक दो और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी इसे आतंकवादी घोषित किया था। लेकिन साथ ही यूएन ने घोषित किया, अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया, लेकिन ईरान के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान में जब इस व्यक्ति का इंतकाल हो जाता है तो देखिए ये सारे वो लोग हैं जो रब से प्रार्थना कर रहे हैं इसके इंतकाल पर, और इसको दफन करने से पहले जो होता है वो प्रोसीजर पूरा यहां पर किया जा रहा है। बड़े बड़े लीडर यहां पर खड़े, और आपको ये जानकारी होगी साथियों, देखिए दो देश है, हर कोई अपना फायदा चाहता है। ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू जी, ये आपको पता है ये कौन है, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। इनके विचार, इनकी सोच, इनका करने का तरीका क्या है, ये अपने आप कहते हैं ठीक है आज से युद्ध बंद, ना युद्ध आज से चालू हो जाएगा, नहीं मैंने मीटिंग कर ली है, नहीं सारे समझौते आज हमारे टूट चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये कब क्या करेंगे कोई पता नहीं है। आज इन दोनों देशों के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, मैं आपको सच में बता दूं दोस्तों। अभी देखिए ये दोनों दोस्त थे, इन दोनों ने ही मिलकर ईरान पर अटैक किया और आज दोनों के बीच में इतना अच्छा रिलेशन नहीं है। यहां तक कि इन्होंने तो ये भी कह दिया था जो नेतन्याहू है, कम से कम भारत तो मेरे साथ खड़ा है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पुराने संबंधों को अच्छा करने में लगे हुए साथियों। देखो अब मुद्दा है क्या, उधर अमेरिका ईरान पर अटैक किया, इधर इजराइल ने भी अटैक किया, आखिर कारण क्या है? एक कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था प्रोक्सी वार। देखिए प्रोक्सी वार कुछ यूं होता है, एक्स की वाई से लड़ाई है और यहां एक जेड नाम का व्यक्ति है। अब ये एक्स क्या करता है, जेड को पैसे देता कि वाई को मार, समझ रहे हो ना। ये डायरेक्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्ट वे में इस पे अटैक करवाएगा। अब यहां हो क्या रहा है, यहां देखो आपको एक कंट्री चमक रही होगी जो सीरिया है, इधर आपको दिख रहा होगा वेस्ट बैंक, इधर आपका यमन, इधर गाजा और आपका लेबनान। इन सबको पैसा जो आता है, हथियार आता है, ये सब आता है ईरान से। और ये सब अटैक किस पे करते हैं, ये सब अटैक करते हैं इजराइल पर। इजराइल भी टोकता है, कभी इधर अटैक करता है, कभी इधर अटैक करता है, कभी इधर अटैक करता है। और इजराइल कभी नहीं चाहता कि ये डील हो, इजराइल कभी नहीं चाहता कि ये डील संपन्न हो। क्यों? क्योंकि उसको पता है मुझे इन सबसे बदला लेना है। और उस डील में साफ लिखा था कि जिस दिन ये डील हो जाएगी उस दिन इजराइल को भी लेबनान पर युद्ध करना बंद करना होगा। लेकिन उसने कभी भी युद्ध बंद नहीं किए थे दोस्तों। ये युद्ध का मंजर है जहां सब कुछ खत्म हो रहा था धीरे धीरे। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा साथियों, ये है अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट, जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन शायद कांप जाता है, जिसका नाम मेरे भाई, उसका नाम है यूएसएस अब्राहम लिंकन। ये वो जहाज है, ये वो एयरक्राफ्ट है साथियों, जहां जहाज उड़ाए जा सकते हैं, जहां जहाज लैंड कराए जा सकते हैं, जिसपे 1500 से ज्यादा सैनिक 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। अब इसे वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास
भेज दिया गया है। ईरान यहां से फिर से डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो। देखिए होगा क्या, अगर फिर से युद्ध शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे तो अब यहाँ पे इथेनॉल की मात्रा अगर E100 कर देंगे तो दोस्तों शायद पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ियां खराब होंगी, वो एक अलग मुद्दा है। इसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब इसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अब देखा गया है और इसको पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि जो संधि हुई थी उस संधि को तोड़ दिया गया। मैं किसी भी संधि को मानने के लिए अब तैयार नहीं हूं। आपको पता होगा कि 4 महीने से एक वो व्यक्ति जिसको दफनाया जाना था, ईरान का सुप्रीम कमांडर, उसको दफनाया नहीं गया। आज उसको दफन करने जा रहे हैं और उधर अमेरिका अटैक कर रहा है। शायद कम से कम अमेरिका को आज तो नहीं करना चाहिए था, इंसानियत के नाते। इसके बाद दोस्तों मैं वो दिखाना चाहूंगा कि जब ये दफन करने जा रहे हैं अपने सुप्रीम कमांडर को, उधर ईरान पर अटैक किया जा रहा है और इस पर इसके लिए भारत पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। सर आप ये मुझसे कह सकते हो कि भारत पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अटैक कर रहा अमेरिका, अटैक कर रहा इजराइल, अटैक हो रहा ईरान पर, ईरान कर रहा किसी अदर कंट्री पर, भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी आज मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यूएस आर्मी के द्वारा करीब 90 टारगेट को हिट किया गया था, करीब 90 टारगेट को हिट किया गया था। ये तब की बात है जब वहां के कमांडर, जो वहां के सुप्रीम कमांडर जिनकी मौत हुई थी 4 महीने पहले, उनको दफनाने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी साथियों, जिनमें अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है और 14 में से इनमें ज्यादातर आर्मी वाले लोग हैं। और ये जो घटना ज्यादातर हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, वहां के बंदरगाहों पर, वहां के सैन्य ठिकानों पर हुई है। देखो दोस्तों ये वो दृश्य है, जब आप देखते हैं तो रूह कांप जाती है। जब बम गिरता है वो धर्म नहीं पूछता, वो जाति नहीं पूछता, वो गांव नहीं पूछता, वो जिला नहीं पूछता, वो प्रदेश नहीं पूछता, बम गिरेगा सब कुछ खत्म कर देगा। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर इससे भारत को क्या नुकसान होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ईरान में एक पोर्ट है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। इस चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार के द्वारा करीब 120 मिलियन डॉलर यानी कि 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। आज वहां पर भी अटैक किया गया है यूएस आर्मी के द्वारा। तो इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आप कहोगे हां सर पड़ेगा। तो दोस्तों वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम पर भी इस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा। गैस सिलेंडर और महंगे हो सकते हैं, आपको पता है पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है, इससे भारत के लोगों को नुकसान हो सकता है साथियों। तो बस यही छोटा सा मुद्दा था जिसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको लगता होगा नहीं मैं तो अपने घर हूं, गांव में बैठा हूं, सेफ हूं। भाई ना तो आप सेफ हो ना मैं सेफ हूं। जब दुनिया का सबसे खतरनाक व्यक्ति, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति, वो व्यक्ति जब चलता है तो काफिला इसके साथ चलता है। वो व्यक्ति जो चलता है तो करोड़ों की गाड़ी में चलता है। हम और आप तो बच्चों चलते हैं मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर चलेंगे। ये वो व्यक्ति है जब चलता है, इसकी गाड़ी का नाम है द बीस्ट। ये वो व्यक्ति है जिसके साथ काफिला चलता है। हमारे साथ एक या दो लोग चलेंगे और हम कहते हैं नहीं मैं तो सुरक्षित हूं, देख लूंगा तुझे, कौन तेरे साथ टक्कर आने वाला है। लेकिन साथियों ये वो व्यक्ति आज अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहा है। ये अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।